नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आज हम बात करने वाले हैं संपुट की कि संपुट क्या है, उसे किस प्रकार से लगाया जाता है और कौन सा संपुट किस काम में आता है। वैसे आपको मैं बता दूं कि मेरे पिछले 2 वीडियो संपुट के ऊपर थे। मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि संपुट क्या है और इसे किस प्रकार से लगाया जाता है, और दूसरा मेरा वीडियो था कि कौन सा संपुट किस काम में आता है। उसमें मैंने 5 संपुट आपको बताए थे। उन 5 संपुट के बाद अगले 5 संपुट के बारे में मैंने आपको बोला था कि मैं अगले 5 संपुट के बारे में आपको बताऊंगा। तो उसी वीडियो की ये अगली कड़ी है, यानी कुल मिला के तीसरा पार्ट है संपुट की वीडियो का। तो अगर आप वो दोनों पार्ट देखना चाहते हैं तो उन दोनों पार्ट के जो वीडियो का लिंक है उस लिंक को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे 5 संपुटों के बारे में, जिसमें से पहला संपुट होगा विद्या प्राप्ति के लिए, क्योंकि इस समय आपको मालूम है कि परीक्षा का समय चल रहा है, तो विद्या प्राप्ति के लिए कौन सा संपुट लगाया जाता है। दूसरा हम बात करेंगे नौकरी के लिए कि अगर आपको नौकरी प्राप्त करना है, सरकारी नौकरी प्राप्त करना है, तो उसके लिए कौन सा संपुट लगाकर आप रामायण का पाठ करोगे या सुंदरकांड का पाठ करोगे। तीसरा हमारा रहेगा विवाह के लिए, क्योंकि विवाह का भी टाइम चल रहा है। तो तीसरा वाला रहेगा वो रहेगा विवाह के लिए कि अगर जल्दी विवाह करवाना चाहते हैं या विवाह में अगर विलम्ब हो रहा है, उस विलम्ब को कैसे दूर किया जाता है या किस प्रकार से उसको दूर कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारा तीसरा जो रहेगा विवाह के लिए। चौथा हमारा रहेगा प्रेम प्राप्ति के लिए। अगर आप विवाह करना चाहते हैं, वो भी प्रेम विवाह करना चाहते हैं, या हम किसी से प्रेम करना चाहते हैं, वो प्रेम हमको अगर प्राप्त नहीं हो रहा है, उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए आपको एक संपुट बताऊंगा। और लास्ट में आपको बताऊंगा वास्तु दोष के लिए कि अगर घर में किसी प्रकार का वास्तु दोष है तो उसको किस संपुट के थ्रू उसको ख़त्म किया जा सकता है। तो इन 5 संपुटों के बारे में आज बात करेंगे। अगर आप भी सब चीज़ जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये जो संपुट मैं बताने वाला हूँ ये तभी काम के हैं जब आप मेरे पिछला वीडियो जो है कि संपुट क्या है और किसको किस प्रकार से लगाया जाता है वो आप ज़रूर देखें, क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि संपुट किस प्रकार से लगाए जाते हैं तो आप इसका करने से कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए पहले आप वो वीडियो देखिए, फिर आप इनमें से जो भी आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप उसको संपुट लगा सकते हो। तो चलिए हम बात करते हैं पहले संपुट की। तो पहला संपुट है गुरु गृह गए पढ़न आई, अल्पकाल विद्या सब आई। इस संपुट को, ये जो संपुट चौपाई है, इस संपुट चौपाई को लगाकर आप सुंदरकांड का या रामायण का पाठ कर सकते हैं। अगर आपने इस संपुट को लगाकर सुंदरकांड का पाठ किया या रामायण जी का पाठ किया तो निश्चित तौर पर आपको विद्या में सफलता जरूर प्राप्त होगी। विद्या जो प्राप्त करने का जो आपका प्रॉब्लम है, जो आपको सही से नहीं प्राप्त हो रही है, कह सकते सही से आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, वो आपका मन भी लगेगा और अच्छे नंबर से आप पास भी होंगे अगर इस संपुट को लगाकर आप सुंदरकांड का या रामायण जी का पाठ किया तो। चलिए बात करते हैं हमारे दूसरे संपुट की, यानी कि नौकरी प्राप्ति वाले संपुट की। तो चौपाई इस प्रकार से है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। फिर से एक बार बता रहा हूँ, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। इस चौपाई को आप संपुट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। संपुट लगाना आपको जैसे पता है कि आप रामायण जी की चौपाई के साथ या फिर सुंदरकांड के पाठ करते समय आप इस चौपाई को संपुट के रूप में यूज़ करके आप अपना मनवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। और आपका मनवांछित फल जो है वो क्या है, नौकरी प्राप्त करने के लिए। तो नौकरी प्राप्त अगर आप करना चाहते हैं तो इस संपुट को लगाकर आप रामायण का पाठ कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं विवाह के लिए। शीघ्र विवाह या विवाह में हो रही देरी को दूर करने के लिए जिस संपुट का यूज़ किया जाता है उस संपुट की आज बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 तरह के संपुट है, यानी कि एक लड़के के लिए अलग है, लड़की के लिए अलग है। तो मैं दोनों को एक एक करके आपको बता रहा हूँ कि लड़की के लिए कौन सा बोला जाता है और लड़कों के लिए कौन सा बोला जाता है। अगर किसी कन्या की शादी नहीं हो पा रही है या कन्या की शादी में विलम्ब होता जा रहा है या कन्या की शादी आपको समय पर करना है या जल्दी करना है तो कौन सा संपुट लगाया जाता है, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। फिर से सुनिए, सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। ये जो संपुट है वो कन्या के लिए है, यानी कि अगर किसी कन्या की शादी टाइम पे नहीं हो पा रही है, किसी प्रकार का विलम्ब आ रहा है तो आप इस संपुट का यूज़ कर सकते हो। अब हम बात करते हैं लड़के के लिए। अगर कोई लड़के की शादी टाइम पे नहीं हो पा रही या उसकी लेट हो रही है या आपको उसकी शादी जो है जल्दी करना चाहते हैं तो आप इस संपुट का यूज़ कर सकते हैं लड़कों के लिए। तो संपुट इस प्रकार से है। जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। फिर से सुनिए, जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। तो इस संपुट का यूज़ करके लड़के की शादी के लिए आप इस संपुट का यूज़ कर सकते हो। लड़के की शादी नहीं हो पा रही है, देर हो रही है या आप जल्दी करना चाहते हो तो इस संपुट का यूज़ करके
इस संपुट का यूज़ आप रामायण जी का पाठ करते समय या फिर सुंदरकांड का पाठ करते समय इस चौपाई का यूज़ कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं हम प्रेम विवाह के लिए या प्रेम प्राप्ति के लिए कौन सा संपुट यूज़ किया जाता है। यहाँ ध्यान रखिए, मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि प्रेम विवाह या प्रेम उसी के साथ आपको करना है, ये या वही लोग इसको करें जिनका प्रेम सच्चा है, तभी इसका आपको फल मिलेगा। अदरवाइज़ आप केवल उपयोग के लिए या सिर्फ आप चेक करने के लिए कर रहे हो तो इसका कोई आपको फल मिलने वाला नहीं। अगर आपका प्रेम सच्चा है और आप सच्चे प्रेम से सामने वाले से शादी करना चाहते हैं तभी इसका कोई महत्व है, अदरवाइज़ कोई महत्व नहीं है। तो अगर आपका प्रेम सच्चा है तो आप इस चौपाई को संपुट की तरह यूज़ करके रामायण जी का पाठ या फिर आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हो। जहीं के जहीं पर सत्य स्नेहु, सो तहीं मिलई न कछु संदेहु। फिर से सुनिए एक बार, जहीं के जहीं पर सत्य स्नेहु, सो तहीं मिलई न कछु संदेहु। इस संपुट का यूज़ करके आप अपना जो प्रेम प्राप्त कर सकते हो या फिर प्रेम विवाह जिससे आप करना चाहते हो उसके साथ प्रेम विवाह आप कर सकते हो। इस चौपाई का यूज़ करके, इस चौपाई को संपुट की तरह इस्तेमाल करके आप अपना मनचाहा साथी पा सकते हो। चलिए हम बात करते हैं हमारे आखिरी यानी कि 5वें संपुट की, और जो 5वां संपुट है वास्तु दोष के लिए, कि अगर आपके घर में किसी प्रकार का वास्तु है और वास्तु दोष है तो उस वास्तु दोष को आप किस प्रकार से दूर कर सकते हो, उसके लिए एक आपको संपुट बताता हूँ। बहुत ही आसान सा संपुट है, आपने अक्सर उसको सुन रखा होगा। संपुट क्या, उसकी चौपाई पहले आपको बता देता हूँ। चौपाई इस प्रकार से, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। फिर से एक बार सुनिए, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। इस चौपाई को संपुट की तरह यूज़ करके आप अपने घर के जो वास्तु दोष है उसको दूर कर सकते हो। तो इस प्रकार से मैंने आपको आज 5 संपुटों के बारे में बताया। पिछले वीडियो में मैंने 5 संपुट के बारे में बताया था, इसमें मैंने दूसरे 5 संपुट के बारे में बताया। हमारा अगला वीडियो फिर से मैं लेके आऊँगा जिसमें अगले संपुटों के बारे में आपको बताऊँगा। ध्यान रहे, मैंने ये जो जितने भी चौपाई बताई थी, इस चौपाई को आप संपुट की तरह यूज़ कर सकते हो या फिर आप मंत्रों की तरह भी यूज़ कर सकते हो। आप संपुट की तरह भी इन चौपाइयों को यूज़ कर सकते हो और मंत्रों की तरह भी। संपुट की तरह कैसे यूज़ करना वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। अगर मंत्रों की तरह आप यूज़ करना चाहते हो तो आप इन चौपाई की, जितनी भी मैंने 5 चौपाई बताई है अलग अलग कामों के लिए, इन 5 चौपाई को आप मंत्र की तरह, जैसे हम ओम नमः शिवाय की माला जपते हैं या दूसरे किसी मंत्रों की माला जपते हैं, उसी प्रकार आप एक माला कर सकते हैं डेली इस चौपाई को लेकर। जैसे सपोज करो मैं लास्ट चौपाई की बात करूँ, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, तो उसको आप एक मन का लेंगे, वो एक बार हो गया। फिर आप दूसरी बार उसी चौपाई को बोलेंगे, दूसरा होगा। तीसरी बार उसी चौपाई को बोलेंगे, तीसरा होगा। इस प्रकार आप 108 बार इसको मंत्रों की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इन सभी चौपाई, जितनी चौपाई मैंने बताई थी, या तो आप रामायण का पाठ करते समय इसको यूज़ कर सकते हो, सुंदरकांड का पाठ करते समय इसको यूज़ कर सकते हो संपुट के तौर पे, या फिर आप माला लेकर आप इसको मंत्रों की तरह भी यूज़ कर सकते हो। जो आपको सुविधाजनक हो उस तरह से आप इसको कर सकते हो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक आप ये खुश मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।